कहा ब्रह्म बरा की जहां से आया, ब्रह्म बरा नहीं, भगवान बरा नहीं, भगवान शब्द का आवाज देने वाला यह आत्मा बरा है जिसने आवाज दिया है। तो दुनिया के ब्राह्मणवादी लोगों ने, दुनिया के और पंथ के लोगों ने सदगुरु कबीर को घेर लिया, कहा आपकी बात नहीं मानी जाएगी। तो साहब कबीर ने कहा और क्या बात है बोलो। कहा वेद में लिखा है कि परोक्ष में एक ईश्वर की सत्ता है जिसके कृपा से दुनिया चल रही है। साहब कबीर ने कहा तो वेद बरा की जिनऊ पजाया। वेद बरा है कि वेद का राइटर? राइटर कौन है? यही, इसी ने वेद को लिखा है। तो वेद बरा की लिखने वाला बरा, लिखने वाला का जहां तक सूझ हुआ वहां तक लिख दिया। तो क्या हम मान लें? सब लिखी हुई बात को हम मानते चले क्या? अगर मानना है तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि राजा सगर की पत्नी, राजा सगर की पत्नी सुमति से 60,000 बेटा एक दिन में पैदा हुआ। ऐसा कोई औरत है तो लेता आइए जो 60,000 बच्चा एक दिन में पैदा करे। मर तो जाएगी 3 गो बच्चा में, और 60,000 के पैदा करेगा? मान ले, रामचरितमानस में लिखा है मास दिवस का दिवस भा इमर मन जाने को, रथ समेत रवि था के निशा कवन विधि होई। जब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई का जन्म हुआ तो पूरे अयोध्या में जन्मोत्सव मनाया गया। और जब राम का जन्मोत्सव शुरू हुआ तो ये सूर्य 1 महीना तक आसमान में खड़ा रहकर राम का जन्मोत्सव देखने लगा। बेचारा भूल गया, सूर्य डूबने नहीं गया। परिणाम हुआ कि 1 महीना का दिन राम के जन्मोत्सव में हुआ। ये सूर्य जन्मोत्सव देखेगा जी? बोलिए बोलिए, सूर्य जन्मोत्सव देखेगा? ये रामायण में लिखा हुआ है। मास दिवस का दिवस भा, 1 महीना का दिन हो गया राम के जन्मोत्सव में। ये मरम न जाने कोई, इस मरम को आदि कवि वाल्मीकि जी भी नहीं जान पाए। 16वीं शताब्दी में तुलसीदास जी जान गए और रामचरितमानस में लिख दिए। रथ समेत रवि था केऊ, सूर्य अपने मंडली मंगल बुध शुक्र ग्रह के साथ 1 महीना तक रुका रहा। रथ समेत रवि था केऊ निशा कवन विधि होई, रात्रि किसका नाम है 1 महीना तक होए भी नहीं किया। 1 महीना का दिन हो गया। मान ले, माना जाए। लिखा है रामचरितमानस में कि भगवान राम श्वेत बांध रामेश्वर बांध के लंका गए। और रामचरितमानस में लिखा है कि अगस्त मुनि एक चिरुआ में उठा के समुद्र को पी गए। तो साहब कबीर पूछते हैं श्वेत बांध के पार गए सीता के भरतार, ताही अगस्त मुनि अच गयो इनमें को करतार। ऐ दुनिया के लोग, तुम्हारे रामचरितमानस में लिखा है कि सीता के पति, सीता के दुल्हा राम श्वेत बांध रामेश्वर बांध के लंका गए। और उसी रामचरितमानस में लिखा है अगस्त मुनि एक चिरुआ में उठा के समुद्र को पी गए। तो कंपैरिजन करके बताओ कि पुल बनाने वाला बड़ा कि पी जाने वाला बड़ा? कौन बड़ा? तो सब पुल वाला के फेर में पड़ल है, सब पुल बनाने वाले के फेर में है, पीने वाले के फेर में कोई नहीं है। साहब कबीर पूछते हैं गिरवरधारे कृष्ण जी, धौलागिरी हनुमंत, अशेष नाग सब सृष्टि संहारे, इनमें को भगवंत? बोलो गोवर्धन उठाने वाला बड़ा कि धौलागिरी उठाने वाला बड़ा कि पूरे सृष्टि को उठाने वाला बड़ा? तीनों में बड़ा कौन? और तीनों है ग्रंथ में लिखा हुआ। तीनों में बड़ा कौन होगा? सब है आज धौलागिरी वाला के फेर में, और सब है गोवर्धन वाला के फेर में। पूरे सृष्टि उठाने वाला के फेर में कोई नहीं है।
कबीर साहब पूछते हैं, काटे बंधन विपत्ति में कठिन कियो संग्राम, मैं तो ही पूछो पंडिता गरुड़ बड़ा की राम। राम जब नाग फांस में बंध गए तो काटा किसने? तो गरुड़ बड़े कि राम बड़े? अरे कहीं तो सच्चाई बताइए। पूरे दुनिया के लोग केवल मानने पर लगा हुआ है, जानने की तो कोई जरूरी नहीं है। बंधुओं, जब इतना बात साहब कबीर कहे, फिर हट गया सब वहां से। फिर कहा कि नहीं बाबा, आपकी बात नहीं मानी जाएगी, वेद को हम लोग अनादि मानते हैं। साहब कबीर कहते हैं, ई मन बड़ा कि जही मन माना। मन बड़ा है कि मन को मानने वाला बड़ा है? अगर आत्मा निकल जाए तो मन रहेगा ना? तो किसी बात को मानता है मन, तो आपका मन वेद को अनादि मान लिया, इसे वेद अनादि हो गया क्या? ये जीव निकल जाए तो मन रहेगा? तो बड़ा तो जीव है। फिर इन लोगों की बात कट गई, तब ये लोग क्या कहते हैं, बाबा छोड़िए सब झंझट को, हम लोग राम को अनादि पार ब्रह्म परमेश्वर मानते हैं। तो सदगुरु कबीर कहते हैं, राम बरा की राम ही जाना। राम बड़े हैं कि राम के पुजारी? अमेरिका में राम के पुजारी नहीं है तो राम का कोई वर्चस्व है वहां क्या? चीन में राम का पुजारी नहीं है तो राम का वर्चस्व है वहां? इंग्लैंड में राम का पुजारी नहीं है, राम का वर्चस्व है वहां? ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका में राम का पुजारी नहीं है कोई राम का वर्चस्व वहां? सऊदी अरब में राम का पुजारी नहीं है, राम का कोई महत्व है वहां? बड़ा कौन होगा? पुजारी। पुजारी है तो आपकी चर्चा हो रही है, अब पुजारी न हो तब? अंत में कबीर साहब कहते हैं, भरमी भरमी कबीरा फिरे उदास। कबीरा मीन्स जीव होता है, कबीर मीन्स पीप और कबीरा मीन्स जीव। सदगुरु कबीर कहते हैं, सारे मानव सारे जीव सब औरत मर्द भरम में पड़कर, भगवान के भरम में पड़कर फिरे उदास, चारों तरफ का चक्कर काट रहे भगवान के खोज में। कबीर साहब तो यहां तक कह दिए, खसम बिनु तेली के बैल भयो रे, खसम बिनु तेली के बैल भयो। साहब कबीर ने पूरे दुनिया के औरत मर्द को तेली का बैल कहा। ये सब तेली के बैल है, सब तेली के बैल है। पहले के जमाने में तेली के यहां तेल की पेराई होती थी, उसमें एक कोल्हू होता था, और कोल्हू में एक बैल चलता था। वो बैल केंद्र में चलता था कि परिधि में? कहां चलता था? परिधि में। परिधि में दुख होता है और केंद्र में सुख होता है। धूड़ भर में 50 कोस का चक्कर काटा है बैल, बेचारा दुख काटा। उस तरह से सदगुरु कबीर ने कहा, यह दुनिया तेली के बैल है, ये सब सतुआ चिउरा पूरी ठकुआ खजूर लेकर और जीवन भर परिधि का चक्कर काट रहा है भगवान के खोज में, तेली के बैल के जैसे। कभी बैजनाथ जाएगा, कभी जगन्नाथ जाएगा, कभी केदारनाथ जाएगा, कभी हरिहरनाथ जाएगा, कभी पशुपतिनाथ जाएगा, कभी अमरनाथ जाएगा, कभी गंगा में नहाएगा, कभी जमुना में नहाएगा, कभी कमला में जहां नहाएगा, कभी कोसी में नहाएगा। सब चक्कर काट रहा है परमात्मा के खोज में।
साहब कबीर कहे भरमी भरमी कबीरा फिरे उदास, खोजते खोजते हार गए, परमात्मा मिला कहीं, मिला कहीं? वो बाहर में बैठा है कहीं कि मिल जाएगा? अरे पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री, डिग्रियां 3 होती है और पोजीशन 3 है, गुड, बेटर, बेस्ट। गुड माने अच्छा, बेटर माने उससे अच्छा, और बेस्ट माने सबसे अच्छा। आप मांस खा रहे थे, मछली खा रहे थे, तारी, दारू, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, 500 पारी खा रहे थे, और इसी तरह सत्संग हो रहा था, आप उसमें बैठे हुए थे। महात्मा जी ने कहा कि ये सब खाना अध्यात्म के विरुद्ध है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, नशा पान करना मनुष्य को नहीं खाना चाहिए। आपने सुना और खाना छोड़ दिया, नफा हुआ कि नुकसान हुआ? जब दुर्व्यसन खाना आपने छोड़ दिया तो नफा हुआ कि नुकसान हुआ? नफा हुआ, आपको डिग्री मिल रही है। अब आप हो गए पॉजिटिव डिग्री एंड गुड, और लोगों से अच्छे हो गए, आपने नशा खाना छोड़ दिया। अब पहले थे आप पापात्मा, अब आप में सुधार हो गया संत जी के विचार को सुनकर, अब आप हो गए जीवात्मा एज ए पॉजिटिव डिग्री एंड गुड, और लोगों से अच्छे हो गए, अब आप जीवात्मा हो गए। उसके बाद गए सदगुरु के शरण में, दीक्षा लिया, कंठी माला लिया, और चोरी, दलाली, बेईमानी, घुसखोरी, हत्या, बलात्कार सब छोड़ दिया। अब जीवन में और विकास हुआ कि ह्रास हुआ? और विकास हो गया और आगे बढ़ गए आप। अब हो गए आप कंपैरेटिव डिग्री एंड बेटर, उससे भी अच्छा, अब आप हो गए महात्मा। गौर कीजिए, आप थे पापात्मा, सुधार किए तो हो गए जीवात्मा, उसमें सुधार किए तो अब हो गए महात्मा। और महात्मा बनने के बाद निर्वैर, निर्भय, निष्काम, निर्लोभ, निर्मोह, मन और मन की कल्पना, बुद्धि और बुद्धि की तर्कना, इंद्रिय और इंद्रिय की भोग वासना, चित्त और चित्त की चंचलता से जब आप ऊपर उठ गए तो आप ही हो गए सुपरलेटिव डिग्री एंड बेस्ट, आप ही बन जाएंगे परमात्मा। परमात्मा होता नहीं है, परमात्मा एक डिग्री है। जैसे कलेक्टर की डिग्री विद्यार्थी पर उतर जाती है, वैसे परमात्मा की डिग्री आत्मा पर उतर जाती है। कबीर साहब पर परमात्मा की डिग्री उतर गई, भगवान बुद्ध पर परमात्मा की डिग्री उतर गई, वर्धमान महावीर पर परमात्मा की डिग्री उतर गई, विवेकानंद पर परमात्मा की डिग्री उतर गई। हम ही लोग जैसे जन्म लिए थे, वो लोग भी माँ के गर्भ से आए थे। हम ही लोगों के जैसे पोसे पाले गए, लेकिन उनका विचारधारा सुपरलेटिव डिग्री तक चला गया। हम लोगों का कभी कंपैरेटिव डिग्री पर है और कभी पॉजिटिव डिग्री पर है। तो हम मानव हैं। जो कंपैरेटिव डिग्री पर आ गया वो मानव है, और जो सुपरलेटिव डिग्री पर चला गया वो देव है, और जो पॉजिटिव डिग्री पर रह गया वो दानव है। यही तो है, दानव, मानव और देव, तीनों पोजीशन है। बंधु साहब कबीर कहते हैं, भरमी भरमी कबीरा फिरे उदास, तीरथ बड़ा की तीरथ के दास। तीरथ बड़ा नहीं होता है। आज आचार्य रतन स्वरूप शास्त्री जी ने ये पंडाल लगवाया, मंच लगवाया, साउंड लगवाया, बिजली लगवाया, चावल दाल सब्जी दूध दही सब मंगवा लिया, ढोलक हारमोनियम सब आ गया, सब कुछ आ गया, और आप लोग नहीं आते और हम लोग नहीं आते तो क्या ये तीर्थ लग जाता? किसके आने से तीर्थ लगा? आप सारे लोगों के आने से तीर्थ लगा है।
आप चले जाएंगे तीरथ खत्म हो जाएगा। साहब कबीर कहते हैं तीरथ न बड़ा तीरथ के दास। तीरथ बड़ा कैसे होगा? दास आ गया तो तीरथ लग गया, और कितनो बड़ा तीरथ लगा ये दास नहीं आया, मानव नहीं आया तो तीरथ नहीं लगा। ये भगवती और ये भगवान दोनों आ गए तो तीरथ लग गया, दोनों आसाम में चले जाएंगे, तीरथ उजड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। बंधुओं, मैंने कहा किसका भजन किया जाए, किसके भजन से हमारा कल्याण होगा, किसके नाम जाप करने से कल्याण होगा। अगर हिंदू का भगवान सही है तो कुल मुसलमान, सिख और ईसाई ये तीनों को दोजख हो जाएगा, तीनों नरकगामी बन जाएगा। अगर मुसलमान का अल्लाह सही है तो हिंदू, सिख, ईसाई तीनों को नरक हो जाएगा, चूंकि अल्लाह को नहीं मान रहा है। अगर सिख का भगवान गुरु नानक सही है तो हिंदू, मुसलमान, ईसाई को नरक हो जाएगा। अगर ईसाई का भगवान ईसा मसीह सही है तो हिंदू, मुसलमान, सिख को नरक हो जाएगा।